वीडियो को आखिर तक देखें, ये इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और ये बिज़नेस आइडिया भी बहुत पॉपुलर है आजकल पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, बल्कि कई ममालिक में ये बिज़नेस हो रहा है। और बिज़नेस प्लेटफॉर्म है OLX.com। OLX जो है ना, वो एक मीडिया प्रोवाइड करता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस पर अपनी चीज़ें बेच और ख़रीद सकते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना उस पर मशीनरी वगैरह और कई दफ़ा जो मैंने उससे बाई भी की है और परचेज़ भी की है, उस पर लगाए भी है, अपना अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। आप भी ये कर सकते हैं। और जो मैं तो रेगुलर ही नहीं करता, लेकिन अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कम से कम 1000, ज़्यादा से ज़्यादा की लिमिट कोई नहीं है, आप बचत जो है ना वो ले सकते हैं। मैं आपको एक बिज़नेस आइडिया देता हूँ, आप कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। आज जो बिज़नेस आइडिया मैंने दिया जिस चीज़ के बारे में, वो है जो मोबाइल का बिज़नेस है। आप मोबाइल, जो यूज़ मोबाइल हैं, वो आप OLX से ही परचेज़ कर सकते हैं। बड़े सस्ते मिल जाते हैं। कई दफ़ा लोग मजबूर होते हैं, किसी ने बेचना होता है, मॉडल नया आ गया है, कोई भाई बाहर से ले आया है, तो उन्होंने अपना पुराना मॉडल बेचना है, उसको मतलब अपस्केल करना है, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन एक दो चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें याद रखें। अगर मोबाइल का आप बिज़नेस कर रहे हैं, एक तो उसमें PTA अप्रूव्ड होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। PTA का वो आप जो है ना वो मार्केट से भी कंफर्म कर सकते हैं। उनको ईमेल भेजकर एड्रेस आप ईमेल भेजेंगे तो वापस आपको आ जाएगा कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है। वो एक नंबर है, अभी मेरे ज़हन में नहीं है, उस पर आप कॉल भेजेंगे अपना ईमेल नंबर। तो सिर्फ एक बात याद रखें, जब आपने परचेज़ करना है, हमेशा आप परचेज़ पर पैसे बचाते हैं, ठीक है। आप उनसे बहस करें, डिस्कस करें। किसी ने 15,000 का मोबाइल लगाया हुआ है तो आपको हो सकता है वो 12,000 तक मिल जाए, अगर उनके साथ बातचीत करें। आप इस रेंज में लें कि 10,000 से लेकर 20,000, इससे ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट में फ़िलहाल ना जाएँ, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कि आपको हो सकता है प्रॉफिट तो 5-10 हज़ार रुपये तक भी कई दफ़ा मिल जाता है, लेकिन उसमें कई दफ़ा नुकसान भी 5-10 हज़ार का हो जाता है। तो आप स्टार्ट जो करने में, जो छोटे जो मोबाइल जो मिडिल क्लास लोग लेते हैं, वो आप उससे स्टार्ट करें और बाद में जब आपका तजर्बा हो जाएगा तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। मोबाइल के साथ आप मोबाइल एसेसरीज़ का भी काम कर सकते हैं। वो नई आप लेकर बाज़ार से वो बेच सकते हैं। वो अभी हमारी फैक्ट्री के सामने एक लड़के ने दुकान बनाई है, वो फ़ारिग था तो उसने किसी से बात करके उनकी मोबाइल एसेसरीज़ बेचता है। उसने एक अपनी वेबसाइट बनाई है, उसी पर वो बेचता है और प्राइस उसने ली हुई है, उस प्राइस पर वो उनको बेचता है और अपना प्रॉफिट बीच में रख लेता है। लेकिन आप ये करें कि आप OLX पर बेचें, आपको कोई उसमें लिस्टिंग का कोई पैसे नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें उसको ऊपर लाना चाहते हैं कि सर्च में ऊपर आए या फ्रंट पर आए, तो फिर आप जो है ना उसमें 1000 से मेरे ख्याल 1500 तक उनकी है कि वो हेड टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएगी आपकी जो लिस्टिंग है। तो आप एक मिसाल तो आपने कोई 15,000 का मोबाइल ख़रीदा है, तो वही आप 14,900 रुपये का आपने 15,000 का ख़रीदा है ना, तो आप अगर वो उसको आप 17,000 का लगा देंगे, क्योंकि अगर उसने लगाया हुआ था 18,000 का लगाया हुआ था, आप 17,900 का लगा दें उसको OLX पर से बेचे, OLX पर लगा दे। मैं पहले जो बाहर होता था, जब मैं eBay पर करता था, तो मैं eBay से ख़रीदता था लैपटॉप्स और eBay पर ही बेचता था और उसी में मैं जो है ना वो $100-200 बचा लेता था। मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखता था। उससे होता है कि मेरा जो है ना वो टर्नओवर ज़्यादा हो जाता था और उसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होता था। मैंने 2 साल सिर्फ मैंने eBay पर काम करके ये बिज़नेस किया है। तो पाकिस्तान में चूँकि eBay पर इतना ईजी नहीं है, आप जो है ना OLX है एक प्लेटफॉर्म है, eBay पर तो लिस्टिंग के पैसे भी होते हैं सारा कुछ। पाकिस्तान में OLX फ्री अभी मीडिया आपको मिला हुआ है, हो सकता है बाद में वो लिस्टिंग कर दें। अब अगर आप दराज वगैरह करें, उस पर स्टोर बनाएंगे, उसमें उसका थोड़ा सा झंझट ज़्यादा है। OLX पर आप ये मोबाइल ख़रीदना शुरू करें पहले, फिर उससे उसी मोबाइल को उसमें बेचें। अगर आपने 13,000 का लिया है आपने, तो उसको आपने जो लगा दें 14,000 का या 15,000 का लगा दें, 14,000 का बेच दें। ज़्यादा लालच ना करें, पैसे को बाउंड ना करें। 500,000 बचता है ना, मैं कई दफ़ा लैपटॉप लेता था, उस साथ ही मैं लगा देता, मुझे 200 रुपये बचता था, मैं वो बेच देता था। आपने भी ऐसे करना है। आपने अगर लैपटॉप आपने अगर मोबाइल ख़रीदा है, तो अगर 12,000 का ख़रीदा है तो आप 12,500 का बेच सकते हो। 5,500 रुपये बचाओ। हाँ, इसमें ये एक दो चीज़ें याद रखें कि आपने अगर उनसे ख़रीदना है तो एक तो जगह जो है ना सॉलिड होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, अकेले ना जाएं। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो अकेले ना जाएं, कॉन्फिडेंस लें। फिर बंदे से जब आप ख़रीदते हैं तो उसका लाजमी शनाख्ती कार्ड नंबर और डब्बा ज़रूर लें।
उसका क्यों डब्बे के बगैर ना लें। और तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि वो PTA अप्रूव्ड होना चाहिए, जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, क्योंकि उसके बगैर 2 महीने के बाद वो नए मोबाइल के चक्कर में ना पड़ें, बाहर से आए हुए मोबाइल ना लें, आप लोकल मोबाइल लें और लें। टच मोबाइल का आजकल ज़माना है, टच मोबाइल लें और इंशाल्लाह इसमें आप पैसे अच्छे भले बना सकते हैं। आराम से 40-50 हज़ार रुपये महीने का आप बनाना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, अब रेगुलर बेचें। लेकिन इसमें है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप अपनी लिस्टिंग को जो है फेसबुक पर अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पर आपने कोई पेज बनाते हैं, OLX का से रिलेटेड पेज बना लें, उस पर उसको करें। जो आप जितनी एडवर्टाइज करेंगे इतना होगा। लेकिन OLX बजाते खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग BD है, उस पर आपको जो है ना वो अच्छा भला प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये शुरू करें, अल्लाह का नाम लें और कारोबार शुरू करें और मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।